कंपनी मीटिंग के बारे में कुछ फैक्टर या कुछ एलिमेंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको आज हम इस वीडियो टेप में या यूट्यूब के में बहुत अच्छे समझाते हुए आपको हम इसमें थोड़ी देर में अपलोड करेंगे। तो अगर बात करते हैं कंपनी मीटिंग की, तो पहला जो आपका बात की फैक्टर्स बोलिए या उसको एलिमेंट्स करिए, तो कोरम होता है। कोरम की बहुत सिंपल सी मीनिंग होती है, कुछ ठीक से समझिए। कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ ए पर्सन हु मस्ट बी प्रेजेंट ए लीगल मीटिंग। हाँ हाँ, मतलब क्या होता है कि कोई भी मीटिंग में देखिए, अगर लीगल तभी कहलाएगी जब उसके मिनिमम नंबर होने चाहिए। हाँ, ये मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए, इसको समझने के लिए कुछ और मैटर है, उसको हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। If this minimum number is not present at the meeting shall be held invalid. In the absence of quorum, a meeting cannot be transact any legal business and such meeting must be postponed. बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई भी मीटिंग में जो मिनिमम नंबर होता है वो प्रेजेंट नहीं है, तो वो लीगल वो मीटिंग जो है कभी भी लीगली नहीं कहलाएगी। हाँ, और तब क्या करना पड़ता है, चाहे मीटिंग शेयर होल्डर की हो, चाहे मीटिंग आपके मेंबर की हो, चाहे मीटिंग आपकी डायरेक्टर की हो, सबके लिए हाँ, तो वो मीटिंग क्या हो जाती है, वो पोस्टपोन करना पड़ेगा। फिर आगे, द क्वेरम इज डिसाइडेड द अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड द इंडियन कंपनी एक्ट 1956। फॉलोइंग आर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट फॉर द क्वोरम। क्वोरम के लिए कंपनी एक्ट और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो स्टेप बताए गए हैं, जो प्रोविजन बताए हैं, उसको हम वन बाय वन आपको समझा रहे हैं। तो इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी minimum 5 member and in case of private company minimum 2 member are deemed to be the quorum of the meeting. Second, if the meeting of director of the company 1/3 of the total number of directors in the company or 2 director whichever is more is deemed to be the quorum. ठीक है। अगर जैसे हम अभी आपने देखा कि मान लीजिए पब्लिक कंपनी की मीटिंग होती है, तो इसमें कम से कम 3 मेंबर, उसमें कम से कम 5 मेंबर, और प्राइवेट कंपनी की अगर मीटिंग होती है तो उसमें कम से कम 2 मेंबर का प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही हम डायरेक्टर की बात करते हैं, जब डायरेक्टर की मीटिंग होती है तो आपका उसमें जो डिसाइड होता है शेयर के रूप में, तो 1/3 ऑफ द डायरेक्टर, और नहीं तो मिनिमम 2 डायरेक्टर का होना उस मीटिंग में कंपलसरी होता है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या होता है प्रोसीजर। if at the meeting of the director 2/3 or more of the director are having present interest in a particular proposal, the quorum will be the director not having such interest। ठीक है। अगर ये साफ साफ कह रहे हैं कि अगर 2/3 डायरेक्टर का इंटरेस्ट उस मीटिंग में है, तो ऐसी मीटिंग को जो है वो डायरेक्टर को कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है, इफ द रिक्वायर्ड क्वोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर ऑफ द टाइम फिक्स फॉर द मीटिंग मस्ट बी एडजर्न फॉर द सेम डे इन नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। ठीक है। जब आधे घंटे के भीतर मान ली कोई मीटिंग चल रही है डायरेक्टर की या शेयर होल्डर की, तो आधे घंटे के भीतर जितने भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, अगर डायरेक्टर आधे घंटे के भीतर नहीं पहुंचते हैं तो अब क्या होगा, उस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाता है नेक्स्ट वीक के लिए, या कुछ घंटे के लिए, या कुछ दिन के लिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जब भी मीटिंग स्टार्ट होगी, जो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर है उसका रहना बहुत ज़रूरी है ना। कि ये आपका कुछ हाँ, फिर नेक्स्ट आपका है कि इफ द मीटिंग इज कॉल्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द ट्राइब्यूनल, द quorum shall also be decided by the central government or by the ट्रिब्यूनल। इन केस में अगर मान लीजिए ऐसा कोई केस अगर होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मीटिंग कॉल करवा रही है, तो चाहे डायरेक्टर की या मेंबर्स की या शेयर होल्डर की, या आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल करवा रहा है, तो इसमें कितने मिनिमम नंबर होंगे इसका डिसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और अगर मान लीजिए ट्रिब्यूनल करवा रहा है तो इसका डिसाइड जो है वो ट्रिब्यूनल करेगा। तो आपने देखा ये क्वोरम का पूरा अच्छे सा ये प्रोसीजर था। हाँ, इसको हमने ठीक ढंग से एक्सप्लेन कर दिया, इसको आप पढ़ते रहिए। और जो इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा जो है, हाँ,
नेक्स्ट हमारा दूसरा जो है आपका वो प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी भी आप समझिए क्या होता है। ए प्रॉक्सी इज द ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ ए मेंबर of a company to attend the meeting of the company on his behalf. हाँ, the in other words, proxy also means the instrument by which the appointment is made by the member. ठीक है। ये प्रॉक्सी का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई कंपनी के मेंबर हैं, वो मीटिंग में जाना नहीं चाहते हैं या किसी कारण मीटिंग में प्रेजेंट होना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो मीटिंग उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अपनी जगह वो किसी दूसरे पर्सन का अपॉइंट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हाँ, तो प्रॉक्सी भी जो होता है वो मेंबर के बिहाफ में उस मीटिंग को वो अटेंड कर सकता है। सेक्शन 176 ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट स्टेट फॉलोइंग लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग प्रॉक्सी। प्रॉक्सी के संबंध में जो कंपनी एक्ट 1956 का सेक्शन 176 जो है कुछ रूल्स को प्रेस्क्राइब कर रहा है। वो नियम क्या है? पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी। ऑल द मेंबर ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल enjoy a statutory right to appoint proxy. The company cannot derive its member from this right by providing anything to the contained in the articles of association. In all other company, the member may appoint proxy only if allowed by the articles of the company. ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी एक्ट 1956 या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर ये अलाउ करता है कि मेंबर को वो ये प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, तो किसी भी कंडीशन में वो जो मेंबर है वो अपने राइट को यूज़ करेगा और इसमें कोई भी थर्ड पार्टी जो है उस राइट को वो में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती है। और जो दूसरी टाइप की कंपनियां होती हैं, अदर कंपनियां होती हैं, जैसे हो गया आपका ये गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं या अनलिमिटेड कंपनियां होती हैं, तो इसमें जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का कंडीशन होगा उसको ध्यान में रख के वो वहाँ पे प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका जो है ये लीगल प्रोविजन राइट ऑफ प्रॉक्सी। द प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड टू वोट एट द मीटिंग एक्सेप्ट इन केस ऑफ वोटिंग बाय पूल unless otherwise provided by the articles of association of the company। ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि प्रॉक्सी की जो प्रॉक्सी हैं उसके राइट्स क्या होते हैं। तो बिल्कुल अच्छी जान लीजिए, प्रॉक्सी जो है वो कभी भी जब मीटिंग में वोटिंग होता है तो उसमें वो वोटिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। हाँ, जब पूल के द्वारा वोटिंग होता है तो ऐसी कंडीशन में जो प्रॉक्सी है पूल के द्वारा वोटिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन जनरली मीटिंग में वो मतदान के रूप में भाग नहीं ले सकता है। फिर नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉक्सी। द मेंबर अपॉइंट द प्रॉक्सी मस्ट इन्फॉर्म द कंपनी अबाउट सच अपॉइंटमेंट ऑन ए प्रेस्क्राइब फॉर्म। तो बिल्कुल क्लियर है, एक जो मेंबर प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट करता है उसको कंपनी की तरफ से फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को डिटेल में भर के जो है वो कंपनी को रिसीव करा देता है और उसमें जो प्रॉक्सी है उसके बारे में डिटेल जानकारियाँ दी होती है। ठीक है। फिर है नंबर ऑफ प्रॉक्सी। ए मेंबर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी कैन नॉट अपॉइंट मोर देन वन प्रॉक्सी to attend the same meeting. In case of public company, a separate proxy can be appointed by the member for every resolution for the company। बिल्कुल सही कहा है। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी की मीटिंग चल रही है तो उसमें एक ही प्रॉक्सी मेंबर की जगह अपॉइंट हो सकता है और वो प्रॉक्सी जो है हर मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन जब जहाँ बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, तो ऐसी कंडीशन में जो है पब्लिक कंपनी की हर रेजोल्यूशन में कंपनी को अलग अलग जो है प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट करना होता है। डेट्स ऑल। इसमें आपने देखा कि बड़े अच्छे से हम मान लीजिए इसमें हमने ये आपको डील किया, लेकिन एक लास्ट में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ध्यान समझिएगा, प्रॉक्सी ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर। ये तो आप अच्छे से जानती हैं कि मेंबर गवर्नर भी होते हैं और राष्ट्रपति भी होते हैं। तो क्या वो जब वो मेंबर हैं और जब अगर वो मेंबर है तो यहाँ तो बिल्कुल क्वेश्चन उठता है कि कंपनी की मीटिंग में को जाना चाहिए, तो क्या प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी क्या पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो उसकी मीटिंग में वो जाएंगे? ये क्वेश्चन खड़ा होता है। तो यहाँ पे एक
कंपनी एक्ट की तरफ से कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उसको समझिए। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट of India are the member of the company, they nominate any person as their proxy. Person so appointed shall be have all right to speak and vote on every proposal. बिल्कुल सही है। गवर्नर या प्रेसिडेंट जो है अपनी जगह जो व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करता है मीटिंग के लिए, उसको प्रॉक्सी को तब जानती हैं। वो व्यक्ति जो गवर्नर या प्रेसिडेंट की जगह मीटिंग अटेंड करता है और जो राइट गवर्नर और प्रेसिडेंट को होता है, उस मीटिंग में जो है वो प्रॉक्सी जो है उनके राइट का वो यूज़ करता है। ठीक है। इंस्पेक्शंस ऑफ प्रॉक्सी, हाँ ठीक है, प्रॉक्सी वहाँ पे देखिए सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, इसका भी इंस्पेक्ट कंपनी चाहे तो वो कर सकती है। ठीक है। रिवोक ऑफ प्रॉक्सी, कभी कभी क्या होता है कि प्रॉक्सी कंपनियां जो है कोई कारणवश उसको रिवोक कर सकती हैं, हटा भी सकती हैं। जो भी कंडीशन होगा, क्यों हमने प्रॉक्सी को रिवोक किया है, इसके कंपनी को डिटेल में बताना होगा। तो ये आपने देखा, ये प्रॉक्सी का मीनिंग क्या होती है, इसका लीगल प्रोविजन क्या होता है, इसको हमने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट आप देखिए, जो हम बात कर रहे हैं मिनट्स की। ये कंपनी मीटिंग का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मिनट्स की मीनिंग क्या होती है को समझिए। मिनट्स मीन्स ए ब्रीफ ऑफिशियल रिकॉर्ड of all the proceeding of a meeting of a company. The minutes include the resolution passed at the meeting and the decision taken at the meeting. ठीक है। It is not necessary that the discussion of meeting are recorded in the minutes book. ठीक है। ए बिल्कुल समझिए कि जो भी डिस्कशन होता है, हाँ जो भी डिस्कशन होता है, हाँ वो डिस्कशन में क्या क्या निष्कर्ष आया, क्या रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके जो शॉर्ट में जो आपके जो कंपनी का सेक्रेटरी नोट करता है, उसको हम बोलते हैं कंपनी मिनट्स। ठीक है। और लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप और अच्छे जान लीजिए। मिनट्स की बात करते हैं तो उससे पहले एक कंपनी मीटिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो पहला स्टेप होता है वो डेट इज एजेंडा। मिनट्स के पहले एजेंडा मतलब क्या क्या डिस्कशन होना है, ये कंपनी के मेंबर या आपके जो कंपनी के सेक्रेटरी उनके पास होता है। जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो जितने भी एजेंडे में जो जो मैटर होता है वही डिस्कशन होता है, और उसी डिस्कशन की समरी जो बनती है उसको हम मिनट्स बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कंपनी मीटिंग में पहले एजेंडा आता है, एजेंडा की समरी को हम बोलते हैं मिनट्स। एजेंडा में क्या होता है, कंपनी को उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन होता है, ये बातें पूरी एजेंडा में डिटेल से लिखी होती है। ठीक है। अब इस मिनट्स का क्या ऑब्जेक्ट होता है कुछ समझिए। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्ट ऑफ मिनट्स: टू रिकॉर्ड द डिसीजन टेक एट द मीटिंग, टू रिकॉर्ड द ब्रीफ ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। ठीक है। तो ये आपका हो गया कि क्या क्या ऑब्जेक्ट होता है। अब इसके क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ मीटिंग: नेम ऑफ द मीटिंग्स, डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग, नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, नेम ऑफ द डायरेक्टर, सेक्रेटरी, ऑडिटर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट एट द मीटिंग, ब्रीफ डिटेल ऑफ द रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग, डिटेल ऑफ द डिसीजन टेकन एट द मीटिंग। ये सारी चीज़ें होते हैं। और भी कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन इसको हम शॉर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मीटिंग। ठीक है। ये अब नेक्स्ट होता है लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग मीटिंग। फॉलोइंग आर द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग मीटिंग। मीटिंग के लीगल प्रोविजन क्या क्या है, कुछ है उसको आप अच्छे समझिए। पहला है पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग द मिनट्स। द मिनट्स ऑफ ए मीटिंग मस्ट बी रिकॉर्डेड विदिन द पीरियड ऑफ द 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। मीटिंग खत्म होने के 1 महीने के भीतर जो है उस मीटिंग का जो है पूरा रिकॉर्ड जो है वो तैयार हो जाना चाहिए। सेकंड है ऑर्डर ऑफ द मिनट्स। फॉर एवरी टाइप ऑफ मीटिंग सेपरेट मिनट्स बुक्स मस्ट बी मेंटेन बाय द कंपनी। जितनी मीटिंग होती है उसके लिए सेपरेट बुक को जो है कंपनी को मीटिंग करना पड़ता है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्टर: द नेम ऑफ द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग मस्ट बी रिकॉर्ड इन द मिनट्स बुक। जितने भी डायरेक्टर या जितने भी और कोई अदर पर्सन प्रेजेंट होता है उनका रिकॉर्ड रखना इस मीटिंग में जरूरी होता है। फिर डिटेल ऑफ अपॉइंटमेंट: इफ एनी न्यू अपॉइंटमेंट इन मेड एट द मीटिंग इट मस्ट बी डिस्क्लोज इन द मीटिंग इन द मिनट्स बुक।
मीटिंग में मान लीजिए कोई अगर नए अपॉइंटमेंट होते हैं तो उनका भी रिकॉर्ड होना होना जरूरी है। और उसके बाद बात करते हैं किस प्लेस में मीटिंग हुई है, हाँ, मीटिंग को कैसे इंस्पेक्ट करेंगे, ये सारी जानकारियाँ भी जो है कंपनी के लीगल प्रोविजन में आता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मोशन की। मोशन को समझिए ध्यान से। ए मोशन मीन्स ए प्रपोजल प्लेस बिफोर ए मीटिंग ऑफ ए कंपनी फॉर द कंसिडरेशन एंड अडॉप्शन। ठीक है, अडॉप्टेशन। इसका मतलब ये हुआ कि मीटिंग के पहले क्या होता है, एक मोशन जो है कंपनी के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है कि मीटिंग को हम कैसे चलाएंगे, हाँ, जो जो प्रपोजल हमको पेश करना है, उसके बाद सबकी क्या आइडिया है, ये ब्रीफ डिस्कशन जो रहता है उसको बोलते हैं मोशन। हाँ, ए मीटिंग ऑफ ए कंपनी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन द इम्पॉर्टेंट मैटर अनलेस ए मोशन इज मूव्ड एट द मीटिंग फॉर द कंसर्न मैटर। ठीक है, ए प्रायर नोटिस मस्ट बी गिवन बाय द मेंबर विशिंग ए प्रेजेंट ए मोशन सो दैट इट मे बी इंक्लूड इन एजेंडा। बिल्कुल सही है कि ठीक है, कोई बढ़िया अगर कोई अगर देखा जाए कोई ज़बरदस्त आपका रेजोल्यूशन आने वाला है कि कंपनी में हमें कोई चेंज करना है, ठीक है, मालिक कंपनी के ऑब्जेक्ट आंसर का अगर कोई चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, ये कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होता है। तो इसके लिए प्रपोजल के पहले जो मेंबर होते हैं एक मोशन लाते हैं कि उस मोशन में कि हमको इसमें क्या करना है, आपस में वो बैठ के डिस्क्राइब कर लेते हैं, तब वो मीटिंग में वो क्या करते हैं, वो प्रपोजल को पास करवाने में उनको आसानी रहती है। अब देखिए फिर नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है, लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड मीटिंग, ए लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड मोशन। ए मोशन may be held a valid motion only if fulfill the following legal requirement. First है, it must be a writing, it must be signed by a proposer, it must be clear and defined, it must be moved within the prior notice, it must be within the scope of the meeting। बिल्कुल सही कहा है कि जो मोशन होता है वो लिखित होना चाहिए और साथ में जो मोशन को प्रेजेंट करा उसका साइन होना चाहिए और साथ में बिल्कुल क्या मैटर है इसका बिल्कुल साफ साफ क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजोल्यूशन की। रेजोल्यूशन आप समझ रही है, बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि प्रस्ताव। मीटिंग में जब भी हम बात करते हैं कि मीटिंग में जो भी जैसे एजेंडा आया, एजेंडा में आप जानती हैं कि ये एजेंडे पे हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई डिस्कशन चल रहा है कि और डिस्कशन में क्या होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, तो क्या होता है कि हम या कोई ऐसा में कोई मैटर होता है कि उसके लिए हमें कुछ पास करवाना होता है, तो एक लिखित जो है प्रपोजल या जब पास होता है तो उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन की। हाँ, तो इसकी मीनिंग क्या होगी, कुछ समझिए। A company is an artificial person created by law. The management and administration of the company is carried out by its director on lines of decision taken at the meeting of the company through resolution. Therefore, the resolution are of the great importance in the life of company। आप समझ रही हैं, कंपनी को आप जानती हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है, कंपनी के डायरेक्टर करते हैं। कंपनी को कहाँ और कैसे जरूरत पड़ती है, हाँ, कंपनी को किस कंट्रोल करना पड़ता है, वो समय समय पर अपनी मीटिंग करते रहते हैं और मीटिंग में वो जो भी बातें रखते हैं वो क्या करते हैं, एक प्रस्ताव के द्वारा रखते हैं या एक रेजोल्यूशन के द्वारा रखते हैं। इसी को हम रेजोल्यूशन या प्रस्ताव बोलते हैं और इसका कंपनी की मीटिंग में एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कितने प्रकार होता है? रेजोल्यूशन दो प्रकार का होता है, पहला सिंपल रेजोल्यूशन और दूसरा आपका ये स्पेशल रेजोल्यूशन। तो बात हम कर रहे हैं सिंपल और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की। तो सेक्शन 189 1 ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट 1956 स्टेट दैट ए resolution to be passed by a simple majority of the vote of the member present, a person or proxy is called the ordinary resolution। It has, ठीक है, बिल्कुल अगर सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा कोई भी रेजोल्यूशन प्रस्ताव पास किया जाता है तो क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। यानी मान लीजिए कोई किसी कंपनी में 100 मेंबर हैं
हाँ, अगर एक सिंपल प्रस्ताव के द्वारा मेजॉरिटी के द्वारा प्रपोजल को पास कर दिया था, जिस प्रपोजल को पास करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। हाँ, इट हैज़ द फॉलोइंग फीचर, इसके कुल अपने अलग इम्पॉर्टेंट होते हैं या विशेषताएं होती हैं, वो क्या क्या हैं इसको समझिए। द वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन बाय द मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी, ठीक है, मस्ट बी एक्सीड द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। चाहे मेंबर हो या प्रॉक्सी हो, जो वो वोट देते हैं वो कभी भी नियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। सेकंड है, द नोटिस ऑफ 21 डेज मस्ट बी सर्व टू द मेंबर फॉर प्रेजेंट सच रेजोल्यूशन। उस मीटिंग या उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 21 दिन के पहले जो है वो मेंबर को के पास सूचना मिल जानी चाहिए। तो ये आपने देखा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की मीनिंग और इसके फीचर। और जब मेन अब हम आते हैं कि मेन बात उसके कुछ क्या क्या उसके आपके वो सब्जेक्ट मैटर होते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की। तो क्या क्या उसके सब्जेक्ट मैटर होते हैं, तो फर्स्ट है टू वेरीफाई द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, दूसरा टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी, थर्ड टू एक्सेप्ट द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू अपॉइंट द डायरेक्टर, टू रिमूव द डायरेक्टर, टू अपॉइंट द ऑडिटर एंड फिक्स देयर रेम्युनरेशन, टू डिक्लेयर द डिविडेंड, टू इशू द शेयर एट ए डिस्काउंट। ये थोड़े से इसके हम यहाँ आपको बता रहे हैं सब्जेक्ट मैटर हैं। यहाँ ये जो इसके होते हैं सब्जेक्ट मैटर, और यही जो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में कंपनी के द्वारा पास किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन की। द रेजोल्यूशन फॉर विच द कंसेंट ऑफ ए स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड और कॉल्ड स्पेशल रेजोल्यूशन। जो रेजोल्यूशन स्पेशल मेजॉरिटी या मैक्सिमम मेंबर के द्वारा या पर्सन के द्वारा पास किया जाता है, इसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। हाँ, ए रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन व्हेन द वोट कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन आर नॉट लेस देन 3 times द नंबर ऑफ वोट। आप ध्यान रखिएगा, किसी भी मीटिंग में उसी को हम स्पेशल या विशेष प्रस्ताव बोलेंगे जब उस प्रस्ताव को वहाँ मौजूद 75% जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा वो प्रस्ताव को पास किया जाता है। ठीक है, अब इसके क्या क्या जो होते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन। द सब्जेक्ट रिक्वायरिंग द अथॉरिटी ऑफ ए स्पेशल रेजोल्यूशन में बी डिस्क्राइब एज फॉलोज। क्या क्या उसके सब्जेक्ट मैटर हैं स्पेशल रेजोल्यूशन के, उसको आप समझिए। फर्स्ट है टू मेक एन अल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है, और इट रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ठीक है। मान लीजिए उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज को बदलना है या रजिस्टर ऑफिस क्लॉज को बदलना है, तो ऐसे में कंपनी को विशेष प्रस्ताव को पास कराना कंपल्सरी होता है। तो सेकंड होता है टू मेक एन अल्टरेशन द नेम क्लॉज ऑफ द कंपनी। जब कंपनी को अपना पूरा नाम जो है चेंज करना पड़ता है, तब ऐसी कंडीशन में कंपनी को जो है एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास कराना होता है। फिर थर्ड है टू कन्वर्ट ए लिमिटेड कंपनी इनटू ए प्राइवेट कंपनी, ठीक है। जब एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी विशेष प्रस्ताव के द्वारा इस कन्वर्जन को कंप्लीट किया जाता है। तो नेक्स्ट है टू क्रिएट द रिजर्व कैपिटल, टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल, टू अपॉइंट एन इंस्पेक्शन, टू फिक्स द रेम्युनरेशन ऑफ द डायरेक्टर, टू अलाउ एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टू द डायरेक्टर फॉर द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये कुछ आपके सब्जेक्ट मैटर थे स्पेशल रेजोल्यूशन के। इसको हमने डिटेल में आपको बता दिया है। आप अभी आपने देखा है, ये 5 जो है कंपनी मीटिंग के फैक्टर को डिटेल में स्टडी किया है और आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। ठीक है, थैंक यू।